सनातन धर्म में मार्गशीर्ष मास को बहुत ही पवित्र और लाभकारी माना गया है। इस महीने में पड़ने वाले सभी व्रत और त्योहारों का विशेष महत्व होता है। इसी माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार मोक्षदा एकादशी का व्रत आज यानी 11 दिसंबर को रखा जाएगा। यह मार्गशीर्ष माह में पड़ती है, इसलिए इस एकादशी का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। सभी एकादशी तिथि की तरह यह भी भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी पर कौन से उपाय करने चाहिए और कथा क्या है। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो में मैं मोक्षदा एकादशी पर किए जाने वाले उपाय और साथ ही उसकी कथा लेकर आई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में एक जयकारा ज़रूर लगा दीजिएगा। आइए जानते हैं उपाय। पहला उपाय, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय उनके मंत्रों का तुलसी की माला से जाप करें। साथ ही केसर वाले दूध से भगवान विष्णु का अभिषेक करें। अगर संभव हो तो ऐसा करने से जीवन में आने वाली सभी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। दूसरा, केले की वृक्ष की पूजा। एकादशी के व्रत के दिन केले की पेड़ की पूजा करें। इस दिन केले के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए इस दिन केले के पेड़ का पूजन महत्वपूर्ण माना गया है। कहते हैं कि यदि किसी भी जातक की कुंडली में गुरु की स्थिति कमजोर है तो उसे एकादशी के दिन केले के पेड़ का पूजन अवश्य करना चाहिए। इससे गुरुदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तीसरा उपाय, पीले रंग की चीज़ों का करें दान। मोक्षदा एकादशी के दिन कुछ विशेष चीज़ों का दान करें। विशेष रूप से पीली वस्तुओं का दान जरूर करें। यदि संभव हो तो ब्राह्मण को पीले रंग के वस्त्र और पीले रंग के फल व मिठाई का दान कर सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से जातक की हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। चौथा उपाय, पान के पत्ते से करें ये उपाय। इस एकादशी के दिन पान का एक साफ पत्ता लेकर उसमें केसर से श्रीम लिखें और इस पान के पत्तों को श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु के चरणों में चढ़ा दें। अगले दिन इसे धन वाले स्थान यानी तिजोरी या अलमारी में उस पत्ते को रख दें। ऐसा करने से पैसों की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता और यदि आप किसी कर्ज व लोन से परेशान हैं तो आपको इससे भी छुटकारा मिल सकता है। मोक्षदा एकादशी की कथा। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी के व्रत को विशेष रूप से मोक्ष प्रदायक माना गया है। महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश इसी तिथि को ही दिया था। यही कारण है कि मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती भी मनाई जाती है। आज भगवान कृष्ण के दामोदर रूप की पूजा की जाती है। इस व्रत का विधान भी उत्पन्ना एकादशी के समान ही है। उत्पन्ना एकादशी का संपूर्ण वृत्तांत सुनने के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे मधुसूदन, आप तीनों लोकों के स्वामी, सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, इसलिए मेरे संशय को दूर कीजिए कि मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी का नाम क्या है, उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है। भगवान, आप मेरे प्रश्नों का विस्तार पूर्वक उत्तर देने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि हे धर्मराज, तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। इससे आपका यश संसार में फैलेगा, सो आप ध्यान पूर्वक सुनिए। मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब मैं एक अति प्राचीन कथा सुनाता हूँ कि किस प्रकार इस एकादशी का व्रत करने से नरक गए हुए माता पिता, पुत्र आदि को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। गोकुल नामक नगर में वैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था।
एक समय रात्रि को स्वप्न में राजा ने देखा कि उसका पिता नरक में पड़ा है। स्वप्न देखकर राजा को बड़ा ही दुख एवं आश्चर्य हुआ और प्रातःकाल होते ही विद्वान ब्राह्मणों से अपने स्वप्न की बात कही। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा है और उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति करो। आप लोग मुझे कोई ऐसा तप, दान, व्रत आदि उपाय बताइए जिससे मेरे पिता की मुक्ति हो जाए। उस पुत्र का जीना व्यर्थ है जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार ही न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। राजा के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण कहने लगे कि हे राजन, यहाँ समीप ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपके प्रश्नों का उत्तर वे भली भांति दे सकते हैं। ऐसा सुनकर राजा पर्वत मुनि के आश्रम में गया। उस आश्रम में अनेकों शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह चारों वेदों के ज्ञाता साक्षात ब्रह्मा के समान पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने वहां जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने राजा से उसके आने का प्रयोजन पूछा। राजा ने कहा कि हे महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल हैं, परंतु अकस्मात एक विघ्न आ गया है जिससे मेरे हृदय में अत्यंत अशांति हो रही है। यह सुनकर पर्वत मुनि ने एक क्षण में के लिए आंखें बंद की और भूत भविष्य के बारे में विचारने लगे। फिर बोले कि राजन, मैंने अपने योग बल से तुम्हारे पिता के सब कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में सौत के कहने पर अपनी दूसरी कामातुर पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया था। उसी पाप के फल से तुम्हारे पिता को नरक भोगना पड़ रहा है। तब राजा बोला कि हे महात्मन, मेरे पिता के उद्धार के निमित्त कोई उपाय बताइए। मेरे पिता के उद्धार के लिए कोई उपाय बताइए। पर्वत मुनि बोले कि हे राजन, मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी को उपवास करके उसके पुण्य को अपने पिता को संकल्प करके देना चाहिए। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल में वापस आ गया और कुटुंब सहित इस मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। फिर उस उपवास के पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को नरक से मुक्ति मिल गई और वो स्वर्ग को चले गए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। जो भी इस व्रत को करता है, इस व्रत के से बढ़कर मोक्ष देने वाला अन्य कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने तथा सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सभी चिंताएं दूर करने वाला है। इतना कहकर श्री कृष्ण भगवान मौन हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे।